तो मैं समण संघ के आदेश का पालन करने की कोशिश करता हूँ। समण संघ का कंसेप्ट बहुत ही सरल और सीधा है। सभी समण जुड़ जाएं, सभी समण इकट्ठे हो जाएं, एक हो जाएं, और जब सभी समण जुड़ जाएंगे तो बच जाएंगे, जीत जाएंगे। यही समण संघ का कंसेप्ट है। लेकिन जुड़ने जोड़ने में कुछ कठिनाई महसूस हमारे समण भाई बहन करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान अलग अलग ग्रहण की हुई है। उन्होंने अपनी मूल और पुरातन पहचान, जो समण की पहचान थी, उसको भुला दिया है। और उन्होंने अपनी पहचान शूद्र, दलित, छोटी जाति, बड़ी जाति, SC ST OBC, बहुजन, मूल निवासी इत्यादि इत्यादि ग्रहण की हुई है। ये सारी की सारी पहचान जो परिवर्तनीय हैं, अस्थाई हैं, और इन सब को इकट्ठा होने में रोड़ा बनी हुई है। तो समण संघ क्या कहता है कि आप जो है इस देश के मूल निवासी हैं, आप समण हैं, आप समण थे। और जब आप समण थे तो आपकी संस्कृति, समण संस्कृति, महान संस्कृति थी, संसार भर में मान्य थी। आप इस देश के मालिक थे, शासक थे, राजा थे, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, सब कुछ आप थे। बड़े बड़े व्यापारी, खेतों के मालिक, जिनको खेतिए के नाम से जानते थे, आप ही थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये देश के मालिक लोग, दाता लोग, और आज वर्तमान में अपनी अलग अलग पहचानों के साथ याचक बने हुए हैं। और जो लोग अलग अलग देशों से, अलग अलग रास्तों से इस देश में आए, आकर इस देश में समणों के यहाँ शरण ली और समणों के यहाँ खाना मांग कर खाते थे, याचक थे, आज वो मालिक कैसे बन बैठे, दाता कैसे बन बैठे। इसके लिए हम लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं। जितना जिम्मेदार वो विषमतावादी लोग नहीं हैं, जिनकी मानसिकता विषमतावादी, अलगाववादी, ऊंच नीचवादी, पाखंडवादी, धर्मांधतावादी इत्यादि इत्यादि है। उन्होंने तो केवल अपनी परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपनी कुटिलता का परिचय तो दिया है। लेकिन मुख्य रूप से कसूर जो है हम लोग थे, कसूरवार हम लोग हैं। क्योंकि हमने हमारी जो समण पहचान थी उसको भुला दिया, छोड़ दिया। हम संघों में रहते थे, संघ में रहते थे तो शक्तिशाली थे, और हमने उस
गौरवशाली पहचान को बुलाकर संघ से विमुख होते चले गए और अलग अलग जातियों में अभ्यास करके पहचान बनाकर हमारी विघटन का रूप दे दिया गया और हम बिखर गए। संघ को हम भूल गए, अपनी मूल गौरवशाली पहचान को हम भूल गए। समण जो कि हमारी सामाजिक स्थायी और अपरिवर्तनीय पहचान थी और है, उसको हमने भुला दिया। इसके साथ साथ ही जो आज वर्चस्व में है लोग, देश को चला रहे हैं, देश के मालिक बने हुए हैं, वो हमको इंसान ही नहीं मानते। क्योंकि जब जिन लोगों की मान्यता समाप्त हो जाती है तो उसके अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। और उसको समाप्त करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है ये कि उसकी मान्यता को स्वीकार ही मत करो, तो उनको अधिकार देने का प्रश्न ही समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारी ये दुर्गति रही है पिछले 500-700 सालों से, इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। हमने अपनी पहचान को भुलाया, हम संघ से विमुख हुए और बाबा साहब द्वारा दिलवाए और दिए गए अधिकारों के परिणाम स्वरूप जो कुछ हमने थोड़ा थोड़ा बहुत प्राप्त किया है, उसी में मगसूल होकर अलग अलग अपने घोंसलों में बड़े बैठे हैं। हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि आज जो कुछ हमारे पास है ये भी नहीं बचेगा यदि हम इकट्ठे नहीं हुए, यदि हमने अपने संघ को रिवाइव करने में अपनी प्रतिभागिता ईमानदारी और समर्पण से नहीं निभाई, तो हम जो है अपनी भावी पीढ़ी को गुलाम बनवाने के जिम्मेदार होंगे। तो हमें, यदि हम बाबा साहब का जो हमारे ऊपर कर्ज है उसको कुछ हल्का करना चाहते हैं, अपनी भावी पीढ़ी को गुलाम होने से बचाना चाहते हैं, तो हमें समण संघ को रिवाइव कर कर के बड़ा और मजबूत बना के जुड़ और जोड़ कर हमें जो है अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। और हमें ये याद रखना होगा कि हम कभी समण थे और इसीलिए हमारे संघ का नाम जो है, संघ का मतलब होता है दो से अधिक लोगों का समूह जो शक्ति का प्रतीक होता है। और समण का अर्थ होता है समता में रहना, समानता में विश्वास करना, समानता का व्यवहार करना और वैज्ञानिक और प्राकृतिक नियमों का पालन करना। ये समणों का गुण रहा है। इसीलिए हमारे समण संघ की पहचान अलग से बनाए रखने के लिए इसका नाम समण संघ है, क्योंकि संघ तो और भी हैं देश में। तो हमें जो है ये समण संघ का जो अर्थ है वो हम सबको पता है, और इसको किसी मनुष्य ने ही स्थापित नहीं किया, इसको स्थापित किया प्रकृति ने। ये स्वतः ही प्रकृति द्वारा जो है स्थापित हुआ है। क्योंकि देखते हैं सभी जानवर जंगल में झुंड में रहते हैं, समूह में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, और जैसे ही कोई
ताकतवर से ताकतवर जीव जंतु जानवर एक अलग हो जाता है तो उसका शिकार कर लिया जाता है, मार कर खा लिया जाता है। तो हमने भी ये प्रकृति से सीख कर जानकर संघ के नियमों पर, संघ की परिकल्पना पर जब तक हमने व्यवहार किया तब तक हम शक्तिशाली थे। हम सब कुछ हमारा था। और आज भी हम देखते हैं कि अगर हम उन्हीं गुणों को, उन्हीं नियमों को, जैसा कि संघ के अंदर 10 सुनहरे नियम हैं, रोज हम एक एक करके इन नियमों को दोहराते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से वो समझ आ जाएं, अच्छी तरह से हमें कंठस्थ भी हो जाएं और हमें पालन करने में कोई कठिनाई भी नहीं हो। तो हम लोग जो हमारे समण संघ के 10 सुनहरे नियम हैं, इनका कड़ाई से पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और संघ को मजबूत बनाने में हम सब लोग ऑनलाइन मीटिंग, फिजिकल मीटिंग, तहसील जिला स्तर की मीटिंग, राज्य स्तरीय मीटिंग और राष्ट्रीय स्तर की मीटिंगों में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करते हैं। उन 10 नियमों में जो विशेष नियम है जिनसे अन्य संगठनों को भी परेशानी है, जो जुड़ने जोड़ने में अलग अलग तरह से रोड़े अटकाते भी हैं, वो है चंदा कभी नहीं और पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। ये दो ही नियम है जिनकी वजह से समण संघ का पुरजोर विरोध भी हो रहा है। लेकिन यही दो नियम है जो देर सवेर सभी समणों को समण संघ में आने के लिए प्रेरित भी करेगा, क्योंकि आखिर चंदा देने वाले लोग इतने सारे संगठनों को, जिनकी संख्या 29 लाख है, 4 लाख जिसमें एक्टिव संगठन है, कब तक आखिर वो चंदा देंगे। तो इस प्रकार से हम धैर्य के साथ लगे हुए हैं समण संघ को बढ़ाने में, रिवाइव करने में। और ये दिन दूर नहीं है कि हम समण संघ को उस पोजीशन में पहुंचाने में कामयाब होंगे जिसकी आवश्यकता है। अर्थात संविधान के अनुसार जो 51% समण जो है एक जगह जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उनको उनके सभी अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। उनको ना सड़कों पे निकलने की जरूरत होगी, ना जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की जरूरत होगी, कोई विरोध प्रदर्शन धरना करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। हमें केवल और केवल इकट्ठे होना है, जुड़ना और जोड़ना है। समण संघ का कोई मालिक नहीं है। समण संघ का मालिक केवल समण संघ स्वयं ही है। प्रत्येक समण संघी, जिनकी संख्या लगभग 125 करोड़ है, वो इसका मालिक है। समण संघ का मालिक है, इसका कोई नेता नहीं है। ये संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए अपना कार्य कर रहा है। इसमें किसी नेता की आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए समण संघ का नेता संविधान ही है। तो समण संघ में कार्य करते रहने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होती। कोई ऐसी बात नजर नहीं आती जिसमें समण संघ में कोई किसी तरह का वाद विवाद उत्पन्न हो, क्योंकि इसमें काम करने वाले समण संघी लोग सारे के सारे लालच, लोभ, पद प्रतिष्ठा, मंचमाला, महत्वाकांक्षा, इन सब बीमारियों से एकदम दूर है
और बड़ा ही स्पष्ट कार्य करने का जो तरीका है समण संघ का हमारा बिल्कुल है। और उसको मानने में किसी भी समण संघी को कोई परेशानी भी नहीं है। समण संघ में समण संघी जो है कोई चंदा नहीं लेते हैं तो खर्चा कैसे इतनी बड़ी बड़ी संगीतियों का पूरा होता है, कैसे काम करते हैं। काफी लोगों के दिमाग में ये प्रश्न जो है आता रहता है, पूछते भी रहते हैं कि बिना चंदे के काम कैसे चलेगा। बिना चंदे के काम यूं चलता है कि जितने प्रतिभागी समण लोग हैं अपना खर्चा स्वयं वहन करते हैं। वो किसी से चंदा नहीं मांगते, ना किसी का एहसान लेते हैं, ना किसी पर एहसान डालते हैं। स्वाभिमान से जीना है तो स्वाभिमान से जीना सीख रहे हैं और अपना खर्चा खुद वहन करते हैं। समण संघ में चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, चाहे कोई कितना ही छोटा क्यों न हो, समण संघ में सभी समान हैं। सभी पुरुष एक दूसरे को सर कहते हैं और इसमें समता भाव, आदर का भाव सभी का सभी के प्रति बना हुआ रहता है। हमारे संघ में महिला बहनों को पूरी प्रतिभागिता की आजादी है। प्रतिभागिता के लिए उनके लिए द्वार खुले हैं और उनको भी बड़ा सम्मान से संबोधित हम लोग यहाँ करते हैं। वो हमारी बहनें हैं तो उनको हम बहन जी कहते हैं। और वो समण संघ में बड़ी ही खुश और सम्मानित महसूस भी करती है और बड़ी गौरव से जो है ना समर संघ के अंदर भाग लेती हैं। महिलाओं के हमारे 10 और 20 और 30 3 दिन जो है वो निश्चित है। इसके अलावा शुक्रवार को 2 से 4 बजे तक भी महिला बहनों की अपनी मीटिंग भी होती है, उसमें पुरुष नहीं जुड़ते हैं। तो समण संघ में जो है काम करने में कोई भी परेशानी किसी तरह की दिखाई नहीं देती। और समण संघ किसी उद्देश्य को लेके कार्य कर रहा है, वो उद्देश्य है उसका समणों का, भारत के सभी समणों का, जिसमें सभी SC ST OBC आते हैं, उनकी सुरक्षा, उनका सुख, उनका विकास, यही समण संघ का उद्देश्य है। और समण संघ में बमण नहीं आ सकता। बमण क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो विषमतावादी है, धर्मांधतावादी है, पाखंडवादी है, ऊंच नीच करने वाला विपरीत मानसिकता का व्यक्ति होता है। और वो जहां भी आएगा वहां पर नुकसान ही पहुंचाएगा। ये उसका इतिहास रहा है और उदाहरण काफी सामने है हमारे। इस बात पर हम और ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करेंगे, बस बमण इसमें नहीं आ सकता। ये हमारा सबसे पहला नियम है, केवल समण। बहुत से लोग प्रश्न उठाते हैं कि समण संघ जो है वो किसी अमुक संघ का, वर्ग का, पार्टी का बी टीम है, उसका नुमाइंदा है, उसका ये है, उसका वो है। वो लोग अपना दिमाग प्रयोग करें। सबसे पहला नियम इस बात का बहुत बड़ा जवाब है कि केवल समण। तो केवल समण होंगे तो वो किसी का भी नुमाइंदा, किसी का भी बी टीम नहीं हो सकता, किसी के लिए काम करने वाला नहीं हो सकता। समण संगी जो है वो स्वाभिमानी है, आत्म सम्मानी है। वो किसी के दलाल नहीं हो सकते क्योंकि उनका गौरवशाली इतिहास रहा है। और जो लोग सम्मान से जीना जानते हैं, बाबा साहब ने कहा
कि जीने के लिए खाना और खाने के लिए जीना, बच्चे पैदा करना और अपना जीवन पूरा करके चले जाना, मर जाना, ये कार्य तो जानवर भी करते हैं। लेकिन क्या फर्क है हम में और जानवरों में? हमारे अंदर ये फर्क है कि हम सम्मान से जीने में विश्वास करते हैं, हम स्वाभिमानी हैं, और सम्मान के लिए हम लोग हाथ पैर इसीलिए मार रहे हैं, समण संघ को इसीलिए रिवाइव कर रहे हैं। हमारा जो समय है उसको अपना स्वास्थ्य, अपना परिवार, अपना रोजगार, इस पर लगाते हुए जो समय बचता है उसको, उस समय को हम समण संघ को अपना प्राइम ऑब्जेक्ट मानते हुए उसमें समय देते देते हैं, और देने में हम गौरवान्वित भी महसूस करते हैं, क्योंकि हम समण हैं। हमारी समण संस्कृति जो है वो गौरवशाली इतिहास की प्रतीक है। हम जब कहते हैं कि मैं समण हूं, तो गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि जो जातियों की पहचान है वो हमें छोटा बड़ा मानती रही है। हमें अपना जो है स्वाभिमान जातियों में नजर नहीं, समण होने में नजर आता है, तो हम समण हैं। जाति का मतलब तो होता है व्यवसाय की पहचान। व्यवसाय हमारे रोज बदलते हैं। जो लोग पहले कभी कोई पेशा करते थे, कोई कोई पेशा करता था, आज वो लोग इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, आईएएस है, आईसीएस है, आईपीएस है। तो जो व्यवसाय और कार्य के आधार पर जो हमारी जातीय पहचान थी, वो पहचान हमने स्वीकृत कर दी है। हमारी पहचान समण की है, जो स्थायी और मूल पहचान है हमारी। हम इस पहचान को अपनाते हुए जुड़ेंगे, जोड़ेंगे। जिद है जुड़ने की, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, जो जुड़ेंगे वही जीतेंगे। जुड़ो और जीतो, यही समण संघ का कंसेप्ट है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मुझसे कोई त्रुटिपूर्ण बात निकली हो या कोई बात अधूरी कही गई हो, किसी को भी नागवार गुजरी हो, मैं संघ से क्षमा प्रार्थी हूँ। संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघ को नमन।